शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 13। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है बाप समान सारथी की स्थिति। अव्यक्त इशारे। सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मणात्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? ठीक हो ना सभी? बाबा ज्ञान का सागर है। कई बार बाबा कहते हैं कि जमीन को पेपर बनाओ, जितने भी पेड़ हैं उनकी कलम बनाओ, समुद्र की शाही बना दो, तो भी ज्ञान के सागर का ज्ञान समा नहीं सकता। अव्यक्त इशारे सुनने से ऐसा ही लगता है कि बाबा एक ही शब्द को भिन्न भिन्न तरीके से कैसे हम उसका मनन करें, धारणा करें, उसके स्वरूप बने। तो कल बाबा ने सारथी पर कि कैसे सारथी को, और आज बाबा उसी शब्द को लेकर के एक और अभ्यास बता रहे हैं। अब आप सोचिए कि बाबा के हर पॉइंट की धारणा हो जाए, स्वरूप बन जाए, तो सर्वगुण संपन्न तो बन ही जाएंगे नहीं। तो इसलिए आज बाबा बिल्कुल भिन्न तरह से बता रहे हैं। बाबा कहते हैं बाप समान सारथी की स्थिति। कौन सा बाप? शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा? शिव बाबा, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं। और बाबा कहते हैं कि बाबा तन का यूज भी करते हैं, परंतु कितने न्यारे प्यारे रहते हैं। ब्रह्मा का रथ यूज करते हुए भी जब ब्रह्मा बाप का अपना हिसाब किताब होता है, जैसे नहीं कब बाबा हंसी में कहते थे कि देखो जब ब्रह्मा बाबा को खांसी होती है तो शिव बाबा चला जाता है, क्योंकि उसका तो हिसाब किताब नहीं है ना। ये बाबा कई बार प्रैक्टिकल में हम बच्चों को बताते थे। तो इसी तरह से हम भी तन में हैं, परंतु न्यारे प्यारे रहे। तो ये तो अभ्यास जब करेंगे तो पता लगेगा उसकी प्राप्ति क्या है। पर बाबा प्राप्ति के बारे में बता देते हैं कि क्या होगा। स्थिति
न्यारेपन और प्यारे की होगी। आप में से कौन अपने को न्यारा प्यारा समझते हैं? न्यारे प्यारे समझते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। और हम्म, तो बाबा कह रहे हैं कि देखो है सिंपल बात। अब बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति सारथीपन की स्थिति है। तो कई बार अमृत वेले उठते हैं तो कई तरह की बाबा की तरफ से जैसे एक पुल होता है, इशारा मिलता है। तो आज बहुत देर तक बाबा की तरफ से ऐसा लग रहा था कि कुछ योग के इशारे थे कि करो, इसलिए योग करो। कईयों को सकाश भी होता है। और आजकल तो अचानक ही इतने हिसाब किताब निकल रहे हैं जो अगर हम एक दूसरे को सहयोग न दें तो शायद हिम्मत न रख सके ना। तो हम लोगों की मनसा सेवा कहें, प्रेम का व्यवहार जो है सभी सह यात्रियों को अगर हम देते हैं तो उनकी हिम्मत बनी रहती है नहीं। तो स्नेह से और शक्ति लाइट हाउस माइट हाउस बन के हर एक की सेवा करनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप समान सारथी की स्थिति। तो 2 मिनट के लिए अंदाज लगाओ। आप में से तो शायद किसी ने भी नहीं देखा है ना बाबा को साकार में। नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा। तो हम लोग देखते थे बाबा को कि समाचार सुनते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, पार करते हुए बाबा बहुत न्यारे रहते थे। इसलिए उनका चेहरा सदा हर्षित रहता था, क्योंकि बाबा को ये पता था कि विजय तो बाबा के बच्चों की ही है। बाबा साथ है, जैसे ना एक अंदर विजयी है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सारथी अर्थात आत्म अभिमानी। तो क्या है सारथी की स्थिति? आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। शरीर के लिए आत्मा ही सारथी है। तो ब्रह्मा बाप ने इस विधि से, मतलब ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। तो बाबा कहते हैं कि तो फॉलो फादर करो। हमारी प्रकाश मणि दादी थी, बहुत ही अपने तरह का उमंग उत्साह वाली पर्सनालिटी थी, स्नेह था। तो कई बार क्या होता है कि समझ को एक स्वभाव बना लेना चाहिए। कई बार अपने स्वभाव और समझ में बहुत फर्क है। हम समझते हैं लेकिन कर नहीं पाते ना प्रैक्टिकल में उसकी। अब हमारा एक स्वाभाविक रूप ही ऐसा बन जाए। तो दादी का ऐसे बहुत था। बाबा कहते हैं जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं। देह के अधीन नहीं होते हैं, पर देह को अधीन करके प्रवेश करते हैं, अर्थात सारथी बनते हैं। तो देह के अधीन नहीं होते। जो देह के अधीन नहीं है तो क्या होगा? न्यारे और प्यारे। तो कैसे पता चले कि मैं देह के अधीन हूँ या नहीं? वो क्या स्थिति चाहिए? न्यारे और प्यारे। तो ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। तो आज क्या अभ्यास करना है कि मैं सारथी हूँ। तो बाबा कहते हैं कि सारथी स्वतः ही फिर साक्षी भी हो जाते हैं, क्योंकि न्यारे का मतलब साक्षी होके देखो। कुछ भी हो रहा है, ड्रामा के कई सीन्स होते हैं, सारथी स्वतः ही साक्षी होगा। तो ये अंडरलाइन करना पड़ता है कि जो सारथी होगा वो स्वतः ही साक्षी होगा।
साक्षी होकर वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी देखेंगे, कुछ भी सुनेंगे, सब कुछ बाबा करते हैं, करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। माया के भी अभी विकारों के रूप नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, बाबा मुरली में रिवाइज कर रहे थे 5 मिनट पहले कि आजकल क्रोध, रोग, देह मतलब देह अभिमान के कारण ज्यादा रिपोर्ट आती है। छोटी छोटी बात में जोर से बोलना, आवेश आ जाना, चलो क्रोध नहीं करते। तो ऐसे ही सभी विकार जो हैं वो अंश मात्र भी न रहे। जैसे विकार मोटे रूप से तो चले गए, परंतु अंश मात्र भी न रहे। तो इसके लिए आज हमको देखो, पुरुषार्थ मुश्किल नहीं है, नेचुरल स्वाभाविक हो सकता है। और अगर आपको युद्ध ही करते रहेंगे, मुश्किल लगेगा, तो बहुत समय नहीं कर सकते। एक हमारी नेचर ही बन जाए, जो बाबा कहता है ना, स्वभाव ही ऐसा हो जिसमें आवेश नहीं आए। बहुत जल्दी अधीरे हो जाते हैं। तो जो बात हमें कहनी भी है धैर्यता से, प्रेम से, उस बात को कहेंगे तो सुनने वाले को समझ में भी आता है। तो इसलिए आज के दिन के लिए हमें क्या करना है, न्यारे और प्यारे। तो फिर खुश भी रहेंगे, लाइट भी रहेंगे। और अगर खुशी और लाइटनेस नहीं है तो ब्राह्मण जीवन का आनंद नहीं है। ब्राह्मण जीवन में तो हमें सदा सुखी रहें, सदा हर्षित रहें, हल्के रहें। हल्के रहेंगे तो एवर रेडी रहेंगे। बहुत गुण आ जाते हैं हल्के रहने से। तो इसलिए न्यारी प्यारी स्थिति कैसे होगी, जब सारथी होंगे। तो इसलिए आज का अभ्यास हमारा सारथीपन की स्थिति, बाप समान। क्योंकि कहते हैं ना, कैसे बाप समान बने। उस दिन एक भाई ने सभा में प्रश्न पूछा, मुझे 42 साल हो गए, मैं बाप समान क्यों नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता मैं बन रहा हूँ। तो मैंने कहा, देखो, अंडरलाइन करो, बाप समान क्या होना चाहिए, और फिर देखो, वही अभ्यास आप करो तो आपको अच्छे अनुभव होंगे, लगेगा कि हम बाप समान बन रहे हैं। ओम शांति। चलो सभी अभी अभ्यास करते हैं। तो बाबा ने कहा ना कि अभी सोचता स्वरूप नहीं, एक स्थिति बनाओ। तो सोच लो पहले कि मुझे सारथी स्थिति में अपने को आत्मा समझ के इन सब कर्म इंद्रियों का को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। उसमें मन बुद्धि संस्कार भी। तो ऐसी स्थिति में हम बैठेंगे।
ओम शांति। अव्यक्त मुरली